हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग साइंस मतलब कि विज्ञान के 350 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो क्या हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं कहाँ रखी जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के तेल में। प्रश्न नंबर दूसरा है, अब धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजनेटेड रक्त, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। प्रश्न नंबर अब 3 है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, मतलब करंट फ्लो करती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा फिलामेंट। प्रश्न नंबर 4 है, अब वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा 1 सेकेंड। प्रश्न नंबर अब 5वां है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 6 है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। प्रश्न नंबर अब 7 है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। प्रश्न नंबर अब 8 है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 9 है, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? इसका राइट आंसर होगा विकिरण के द्वारा पहुंचती है। प्रश्न नंबर अब 10 है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे मतलब कि संरक्षण और जंग लगने से बचाता है। प्रश्न नंबर अब 11 है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में। प्रश्न नंबर अब 12 है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन जो ताप कम होता है ना, इस वजह से वो आग जल्दी पकड़ते हैं। प्रश्न नंबर अब 13 है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा जस्ता या फिर इंग्लिश में इसको हम जिंक कहते हैं, जिसका सिंबल Zn होता है, की कमी के कारण धान में खैरा रोग पकड़ता है। प्रश्न नंबर अब 14 है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा फाइब्रोजेनिन नामक प्रोटीन। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर अब 16 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा उसको उपधातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा थ्रियोफेटस। प्रश्न नंबर अब हमारा 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा इस्पात में, मतलब कि स्टील में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर अब 19 है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कोणीय वेग जो स्टूल का होगा वह बढ़ जाएगा जब वह व्यक्ति एकाएक अपनी बाँह सिकोड़ लेगा। प्रश्न नंबर 20 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी क्योंकि चंद्रमा में हमारा वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जो भी विस्फोट होगा वह हमारे पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगा हमको। प्रश्न नंबर 21 है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा वहाँ का जो पलायन वेग है, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है, इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी सरल लोलक
की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर अब 23 है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम किसी भी चीज़ को पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वह हमारे वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगा, जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा, वह कभी लौट के नहीं आएगा। प्रश्न नंबर अब 24 है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को। प्रश्न नंबर 25 है, दाब का मात्रक क्या होता है? मतलब कि जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा पास्कल प्रेशर की यूनिट है, मतलब दाब का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 26 है, खाना पकाने के बर्तन में क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। प्रश्न नंबर अब 27 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर अब 28 है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है? इसका राइट आंसर होगा -0 डिग्री केल्विन। प्रश्न नंबर अब 29 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा। प्रश्न नंबर अब 30 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका राइट आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता, मतलब कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्यूरी इकाई अथवा यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 31 है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर होगा बैगनी की मतलब सबसे कम वेवलेंथ होती है। प्रश्न नंबर 32 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कमरे का जो ताप होगा वह बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर अब 33 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर अब 34 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न नंबर 35 है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की चाल से अधिक। प्रश्न नंबर 36 अब भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 37 है, कार में रेडिएटर का क्या अर्थ होता है? क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर होगा इंजन को ठंडा करना। प्रश्न नंबर 38 है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है? इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर अब 39 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं? इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अब 40 है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होगा यूज़ करेंगे? उसमें हम अवतल लेंस का मतलब कि कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। प्रश्न नंबर अब 41 है, तारे टिमटिमाते हैं, इसका रीज़न होगा मतलब इसका कारण क्यों होता है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। प्रश्न नंबर अब 43 है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिकी पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 44 अब निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा बैगनी। प्रश्न नंबर 45 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। प्रश्न नंबर 46 है, अब रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंग का अपवर्तन से। प्रश्न नंबर अब 47 है, एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसका राइट आंसर होगा जड़त्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब लेजर जो होती है, इसका राइट आंसर होगा विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन। प्रश्न नंबर अब हमारा 49 है, बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक होता है
वह घट जाता है। अब अगला प्रश्न है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा केवल संवहन पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, इसका राइट आंसर होगा वह हमारा बृहस्पति ग्रह जिसके वायुमंडल पर मीथेन उपस्थित है। प्रश्न नंबर 52 है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रश्न नंबर 53 है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका एकत्र होने से थकान होती है? इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। अगर हमारे मांसपेशियों में एकत्र हो जाए तो उससे हमें थकान या फिर थकावट होने लगती है। प्रश्न नंबर 54 है प्रकाश वर्ष होता है? इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन की। प्रश्न नंबर 57 है अब वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? इसका राइट आंसर होगा अनंत, मतलब कि इन्फानाइट बनेगी। प्रश्न नंबर 59 है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा उसको हम जिंक बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है अब प्रश्न नंबर 60 है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर होगा लैमार्क तथा ट्रेवेनियस ने। प्रश्न नंबर 61 है अब कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रश्न नंबर अब 62 है प्रकाश वर्ष इकाई है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न नंबर अब 63 है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा उसको हम तत्व बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 64 है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा उसको यौगिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है अब किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अब 66 है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा उसको आवृत्ति बोला जाता है। प्रश्न नंबर 67 है निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश वर्ष ये हमारा दूरी का मात्रक है। प्रश्न नंबर 68 है पार्सेक इकाई है? इसका राइट आंसर होगा दूरी की इकाई पार्सेक है। प्रश्न नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसका राइट आंसर होगा सीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट आयोडीन में। प्रश्न नंबर अब 71 है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। प्रश्न नंबर अब 72 है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, मतलब कि सरफेस टेंशन के कारण। प्रश्न नंबर अब 73 है पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है वह अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर अब 74 है यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो वेग समान होंगे, मतलब कि उनकी जो वेलोसिटी होंगी वो सेम होंगी। प्रश्न नंबर 75 है यंग प्रत्यास्पता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 76 है कैंडेला मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, मतलब कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। प्रश्न नंबर अब 77 है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बांधों से जुड़े हुए
दो विभिन्न तत्व होते हैं, मतलब इसमें H2O पानी का हमारा मतलब कि जल का सूत्र होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हमारे बॉन्ड मतलब कि बांधों से जुड़े होते हैं। इस वजह से जल एक यौगिक है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। प्रश्न नंबर 79 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर होगा शैवाल का। प्रश्न नंबर 80 है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। प्रश्न नंबर 81 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई है। मतलब जो हमारी SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हमारी जो लॉन्च हुई है, मतलब कि लागू हुई है, कब से हुई है। इसका राइट आंसर होगा 1971। प्रश्न नंबर 82 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है पराश्रव तरंग उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो हमारे चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, इस वजह से रात में ये उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। इसका राइट आंसर होगा वह मिश्रण है। प्रश्न नंबर 85 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। प्रश्न नंबर 86 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। इसका राइट आंसर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रश्न नंबर अब 88 है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 89 है, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर अब 90 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। प्रश्न नंबर अब 91 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस, मतलब कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के लेंस में। प्रश्न नंबर 92 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाएगा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के लेंस में। प्रश्न नंबर अब 93 है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कवक का, मतलब कि हमारा जो फंगस होता है उसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 94 है, जल में तैरना न्यूट्रॉन की गति के किस नियम न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। इसका राइट आंसर होगा तृतीय नियम, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम जल में तैरते हैं तब हम अपना हाथ आगे मारते हैं और उसी के विरुद्ध जो पानी है, मतलब कि जब हम आगे हाथ करते हैं पानी को पीछे करते हैं तब उसी के विरुद्ध पानी भी हमको आगे धक्का देता है। तो ये जो हमारा न्यूटन का तृतीय लॉ है, इसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है या फिर बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह किसका कथन है। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। यह न्यूटन का प्रथम नियम है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर अब 96 है, न्यूक्लियॉन नामक सामान्यता किसके लिए है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 97 अब पॉजिट्रॉन है एक। इसका राइट आंसर होगा धनावेशित इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 98 है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। इसका राइट आंसर होगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाने को हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 99 है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर होगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। प्रश्न नंबर 100 है अब, मोनोजाइट किसका अध्ययन है या फिर मोनोजाइट किसका अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। और भारत विश्व में थोरियम उत्पादन में नंबर 1 सर्वप्रथम स्थान पे है। प्रश्न नंबर 101 है अब,
बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख एक्स है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर अब 102 है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम का खनिज होता है कार्नेलाइट। प्रश्न नंबर अब 103 है, गन मेटल किसका ऐश है? इसका राइट आंसर होगा तांबा, टिन और जिंक का। प्रश्न नंबर अब 104 है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा सल्फर यौगिक। प्रश्न नंबर 105 है, जल में आसानी से घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 106 है, भारी जल एक प्रकार का, इसका राइट आंसर होगा मंदक होता है। प्रश्न नंबर 107 है, अब इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसका राइट आंसर होगा रक्त, मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो कोलाइड नहीं है। प्रश्न नंबर 108 है, पनीर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा पनीर हमारा जेल का एक उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 109 है, अब माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस और गंधक का। प्रश्न नंबर अब 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर अब 111 है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न नंबर 112 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसका राइट आंसर होगा सीसा। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। प्रश्न नंबर 114 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर होगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। प्रश्न नंबर 115 है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा चेचक, क्योंकि एडवर्ड जेनर जी ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 116 है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? इसका राइट आंसर होगा कैडमियम के प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग, मतलब कि हमारा जो TB होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके संरक्षण के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स बॉक्स में BCG का फुल फॉर्म बताना है। प्रश्न नंबर 118 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा जल। प्रश्न नंबर 119 है, अब पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? इसका राइट आंसर होगा पत्ती। प्रश्न नंबर 120 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एसीटिलीन। प्रश्न नंबर 121 है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर अब 122 है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रेटिना। प्रश्न नंबर अब 123 है, नेत्रदान 123 साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 46। प्रश्न नंबर अब 124 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर होगा उरु या फिर जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। प्रश्न नंबर अब 125 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों में दूध निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 126 है, अब परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। प्रश्न नंबर अब 127 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 128 है, अब किस तत्व के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती हैं? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जब हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तब हमें थकान महसूस होती है और यह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स मतलब कि मांसपेशियों में जमा होता है। प्रश्न नंबर अब 129 है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में, मतलब कि हमारे बोन मैरो में स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं मतलब कि RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है। प्रश्न नंबर 130 है, अब वॉशिंग मशीन
का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर हमारी वॉशिंग मशीन कार्य करती है। प्रश्न नंबर 131 है अब, न्यून तापमानों या फिर क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष यात्रा या फिर चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमति में। प्रश्न नंबर अब 132 है, द्रव बूंद की संकुच होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, मतलब कि इस प्रक्रिया को सरफेस टेंशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 133 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा संवेग एक सदिश राशि होती है, मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है यह मतलब कि मोमेंटम जो होता है यह हमारी सदिश राशि होती है। प्रश्न नंबर 134 अब, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा उसका आकार जो होता है वह बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 135 है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 310। प्रश्न नंबर अब 136 है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा हीलियम के 1 परमाणु के। प्रश्न नंबर 137 है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न नंबर 138 है अब, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में, मतलब वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा वेग, मतलब कि वेलोसिटी हमारी एक सदिश राशि होती है। हमने ऊपर देखा कि हमारी मोमेंटम सदिश राशि होती है और वेग भी हमारी मतलब कि वेलोसिटी भी हमारी सदिश राशि, मतलब कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। प्रश्न नंबर 140 अब है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय मात्रक, मतलब कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है हमारी, वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही होती है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर अब 141 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा जेट इंजन कार्य करता है। प्रश्न नंबर 142 है अब, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। मतलब जब हमारी साइकिल शुरू में हम लोग चलाते हैं तब साइकिल हमारी विराम अवस्था, मतलब कि रेस्ट में होती है, और उसको जब हम गति मतलब मोशन में लाते हैं तब हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। इस वजह से हमें थोड़ा अधिक बल लगाना पड़ता है उसके रेस्ट या फिर जो हमारी साइकिल विराम अवस्था में खड़ी होती है उसको मोशन में लाने के लिए। इस वजह से हमें थोड़ा सा अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि साइकिल हमारी इनर्शिया में, मतलब कि रेस्ट पोजीशन में होती है। प्रश्न नंबर 143 है, जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर होगा लैमार्क एवं ट्रेवेनियस ने। प्रश्न नंबर अब 144 प्रश्न अब, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा थियोफेस्टस, हमारे वनस्पति वैज्ञानिक के जनक हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 146 अब, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 147 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा देहरादून। प्रश्न नंबर 148 है अब, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 149 है अब हमारा, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्ल वॉन लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 150 है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्पीशीज। प्रश्न नंबर 151 अब, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ल्यूएन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। प्रश्न नंबर 152 अब, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थिति होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में। प्रश्न नंबर 153 है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा
क्लोरोस्ट्रियम बैट्रीनियम द्वारा। प्रश्न नंबर अब 154 है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? इसका राइट आंसर होगा फली या फिर बीन्स। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 155 है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, इसका राइट आंसर होगा जीवाणु को निष्क्रिय करना। प्रश्न नंबर 156 अब है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर अब 157 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्टिकोल्स। प्रश्न नंबर 158 है, अब कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? इसका राइट आंसर होगा कवक। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 159 है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा कवक और शैवाल। प्रश्न नंबर अब 160 है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं हमारे लाइकेन। प्रश्न नंबर 161 है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। प्रश्न नंबर अब अगला है 162 नंबर प्रश्न। अब सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 163 अब है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इसका राइट आंसर होगा साइकस। प्रश्न नंबर 164 अब है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जूसिया में। प्रश्न नंबर 165 है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा साइकस से हमें साबूदाना प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर अब 166 है अब हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आलू। प्रश्न नंबर 167 अब है, स्तंभ मूल होती हैं, इसका राइट आंसर होगा अपस्थानिक जड़ें। अब अगला प्रश्न नंबर 168 है, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? इसका राइट आंसर होगा मूलांकुर से। प्रश्न नंबर अब 169 है, गाजर एक प्रकार से क्या है? इसका राइट आंसर होगा गाजर एक प्रकार से जड़ है। प्रश्न नंबर 170 है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकंद। प्रश्न नंबर 171 है, अब प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका राइट आंसर होगा प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। प्रश्न नंबर 172 अब है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 173 है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 174 अब है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? इसका राइट आंसर होगा क्रस्टेसिनियंस में। प्रश्न नंबर अब 175 है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर होगा चना एवं अन्य दलहन में। प्रश्न नंबर अब 176 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर अब 177 है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। प्रश्न नंबर अब 178 है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की? इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 179 है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है मतलब जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। प्रश्न नंबर अब 180 है, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा मतलब कि अगर हम 1 किलो चीनी का भार देखेंगे तो समुद्र तल पर हमारा सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर अब 181 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 182 है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? इसका राइट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का या फिर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। प्रश्न नंबर अब 183 है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। प्रश्न नंबर 184 है अब कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 185 है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न नंबर 186 है, बैरोमीटर में पारे का तल
एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा कि अगर हमारा बैरोमीटर में एकाएक जो रीडिंग है वो कम हो जाती है तो इससे हमें सूचना मिलती है कि तूफान आने वाला है। प्रश्न नंबर अब 187 है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो होगा वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 188 है हमारा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, उसका राइट आंसर होगा उनका परिणामी जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 189 है। पत्थरों से भारी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो हमारा जो पानी का जो तल होगा वह क्या होगा, वह वही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 190 है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, इसका राइट आंसर है निर्वात, मतलब जो वैक्यूम में हमारे जो ध्वनि तरंगे है वो नहीं चल सकती, बल्कि जो हमारी जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव है, वो ध्वनि में वैक्यूम में चल सकती हैं। और फिर जो हमारी लाइट वेव्स हैं उनका जो हमारी प्रकाश रेज हैं उनका जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती हैं, जबकि हमारी जो ध्वनि मतलब साउंड वेव्स होती हैं यह वैक्यूम या ये निर्वात में नहीं चल सकती। प्रश्न नंबर अगला है 191। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। प्रश्न नंबर 192 है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब होता है वह भी बढ़ता रहता है, इस वजह से बांध के नीचे की जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर अब 193 है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती हैं, इसका क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा यह शून्यता कहलाता है। प्रश्न नंबर 194 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, इसका राइट आंसर होगा रेत, यह एक यौगिक है। प्रश्न नंबर 195 है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार ही हमारी जो विद्युत मोटर है वह कार्य करती है। प्रश्न नंबर 196 है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन बम जो हमारा होगा यह जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन जो हमारे भवन मतलब जो हमारे घर हैं इनको कोई क्षति नहीं पहुंचाता, मतलब किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 197 है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो हमारा है वो कार्य करता है। प्रश्न नंबर 198 अब है। प्रकाश विद्युत रेल प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 199 है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, इसका राइट आंसर होगा समानांतर क्रम में लगे होते हैं, मतलब पैरेलल में लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 200 है हमारा। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा रॉन्टजन ने एक्स किरणें की खोज की थी। प्रश्न नंबर 201 है। पिच ब्लेंडी किसका है, इसका राइट आंसर होगा रेडियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंडी। प्रश्न नंबर 202 है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले किरणों को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, 3 प्रकार की हमारी किरणें निकलती हैं। प्रश्न नंबर 203 है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर अब 204 है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर होगा कार्ल वान लिनियस। प्रश्न नंबर 205 है। अब अमोनियम क्लोराइड का घोल है, इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड जो घोल है ये हमारा एसिडिक होता है। प्रश्न नंबर अब 206 है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 207 है। अब स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। प्रश्न नंबर 208 है। अब एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, मतलब कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209 है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर अब 210 है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑलेरिकल्चर हम कहते हैं साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को। प्रश्न नंबर अब 211 है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा अमोनियम। प्रश्न नंबर अब 212 है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक
एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा जो मेज का कोणीय वेग होगा वह घट जाएगा। प्रश्न नंबर अब 213 है, बल किसका गुणनफल होता है? मतलब कि हमारा जो फोर्स होता है यह किसका मल्टीपल होता है? इसका राइट आंसर होगा यह द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीपल होता है। मतलब कि हमारा मास और हमारे एक्सेलरेशन का यह गुणनफल होता है। इसका फॉर्मूला भी F=ma, मतलब कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। प्रश्न नंबर अब 214 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकी। प्रश्न नंबर 215 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का जो होगा वो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा समांतरण होता है। प्रश्न नंबर अब 216 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान अथवा मास। प्रश्न नंबर अब 217 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं? इसका राइट आंसर होगा खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। प्रश्न नंबर 218 है, अब विद्युत धारा की इकाई होती है? इसका राइट आंसर होगा एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। प्रश्न नंबर 219 है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? इसका राइट आंसर होगा वायु। प्रश्न नंबर अब 220 है, पदार्थों की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पदार्थों की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 221 है, अब पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर अब 222 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा डायप्टर। प्रश्न नंबर 223 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाश्मों का। प्रश्न नंबर 224 अब डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वातावरण में ध्वनि। अब अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 225 है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे। प्रश्न नंबर 226 है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा वह नियत रहती है। प्रश्न नंबर 227 है, परमाणु विद्युत होते हैं? इसका राइट आंसर होगा उदासीन होते हैं या फिर उदासीन रूप में। प्रश्न नंबर 228 अब है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने की थी। प्रश्न नंबर 229 अब है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा टिथू कल्चर। प्रश्न नंबर 230 अब है, परमाणु घड़ी निम्न प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 231 अब है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। प्रश्न नंबर अब 232 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रश्न नंबर अब 234 है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक भेदन क्षमता हमारी गामा किरणों की होती है। प्रश्न नंबर अब 235 है, परमाणु क्रमांक कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 236 है हमारा, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के से बचने के लिए। प्रश्न नंबर अब 237 है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर होगा दूषित भोजन तथा जल से। प्रश्न नंबर 238 है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा EEG। यह एक टेस्ट होता है मस्तिष्क की बीमारी को करने का, उसी के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी पहचानी जा सकती है। प्रश्न नंबर 239 है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्नोसोमा नामक नाम के एकशीय जीव से। प्रश्न नंबर अब 240 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? इसका राइट आंसर होगा तपेदिक। प्रश्न नंबर 241 है, अब शहद का प्रमुख घटक है? इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। प्रश्न नंबर 242 अब है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत में या फिर लीवर में मानव शरीर में जो विटामिन है वो संचित रहता है। प्रश्न नंबर 243 अब है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा आंवला।
प्रश्न नंबर 244 अब है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। प्रश्न नंबर अब 245 है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा लोहा मतलब कि लेड की। प्रश्न नंबर अब 246 है, श्वेत मतलब अथवा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिनको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स शॉर्ट फॉर्म WBC भी कहते हैं का क्या अर्थ होगा? इसका राइट आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी बनाए रखती है, हमको किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता देती है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत या फिर सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। प्रश्न नंबर 247 अब है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? इसका राइट आंसर होगा O, मतलब कि सबको रक्त यह दे सकता है। प्रश्न नंबर 248 अब है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक मिलता है। प्रश्न नंबर 249 अब है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 250 है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा पनीर। प्रश्न नंबर अब 251 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनमें पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा वह माता का रक्त वर्ग होगा O। प्रश्न नंबर 252 है, अब हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? इसका राइट आंसर होगा जल से। प्रश्न नंबर अब 253 है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रश्न नंबर अब 254 है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन D। प्रश्न नंबर 255 है, अब किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। प्रश्न नंबर 256 है, अब ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर अब 257 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस ने। प्रश्न नंबर अब 258 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है वह बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 259 है, अब है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका राइट आंसर होगा पारा अथवा मरकरी, हमारा जो ऊष्मा हीट का सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 260 अब है, चावल को पकने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट या फिर पर्वतों पे चावल को पकने में सर्वाधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 261 अब है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एथेनोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर अब 265 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रश्न नंबर अब 263 है, निम्न में से कौन सा एक अश्रु गैस है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्रिक्रीन, यह एक आशु गैस है। प्रश्न नंबर अब 264 है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर अब 265 है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? इसका राइट आंसर होगा निम्न दाब और उच्च ताप। प्रश्न नंबर 266 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 267 है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न नंबर 268 है, एड्स होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स हमें हो जाता है। प्रश्न नंबर 269 है, एड्स वायरस क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा एक सूची RNA एक एड्स वायरस होता है। प्रश्न नंबर 270 अब है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 271 अब है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न नंबर अब 272 है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। प्रश्न नंबर 273 अब है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 274 अब है, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण के। प्रश्न नंबर 275 है,
कुनैन किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सिनकोना से कुनैन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर अब 276 है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पुष्प क्रम। प्रश्न नंबर अब 277 है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश, मतलब कि लाइट की। प्रश्न नंबर 278 है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गन्ना। प्रश्न नंबर 279 अब है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 280 है, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, मतलब कि साइंटिफिक नेम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मैनेंजीफेरा इंडिका। प्रश्न नंबर 281 है, निषेचन की क्रिया क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। प्रश्न नंबर अब 282 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया। प्रश्न नंबर अब हमारा 283 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पुष्प। प्रश्न नंबर 284 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा वृक्क में अथवा किडनी में। मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण मतलब कि फिल्ट्रेशन होता है। प्रश्न नंबर अब 285 है, सफ़ेद रक्त कण जिसको शॉर्ट में WBC और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा रोग प्रतिरोध क्षमता देना। प्रश्न नंबर अब 286 है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा खेतड़ी में स्थित है, क्योंकि राजस्थान की जो खेतड़ी खान है ये तांबे की सर्वप्रसिद्ध खान है। प्रश्न नंबर अब 287 है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा चावल। अब प्रश्न नंबर अब 288 है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न नंबर अब 289 है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न नंबर अब 290 है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर अब 291 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 292 है कि निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम आमतौर पर आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 293 है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, रात में पेड़ मतलब कि छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 294 अब है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर अब 295 है, टमाटर सॉस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड टमाटर सॉस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर अब 296 है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर अब 297 है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। प्रश्न नंबर 298 अब, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 299 है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 300 है, अब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नागपुर। प्रश्न नंबर 301 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उर्वरकों के उत्पाद से। प्रश्न नंबर 302 है, शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं मतलब कि माइक्रोब्स का विनाश करता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। प्रश्न नंबर 303 है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्रश्न नंबर 304 है, वास्तविक केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 305 है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 306 है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण भैंस का रंग सफ़ेद हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा केसिन प्रोटीन के कारण। प्रश्न नंबर 307 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन।
प्रश्न नंबर 308 है वह चोट लगने पर किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। प्रश्न नंबर 309 है अब ग्लूकोज का संग्रहण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत और पेशियों में, मतलब कि लीवर और मसल्स में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, मतलब संग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 310 है शरीर के किस अंग को शरीर का रक्षक पुलिस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत अथवा लीवर को। प्रश्न नंबर 311 है प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। प्रश्न नंबर 312 है आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रश्न नंबर 313 है परमाणु रिएक्टर, जिसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कहते हैं, में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारी जल का, जिसका सूत्र होता है D2O। प्रश्न नंबर 314 है कोशिका का ऊर्जा गृह, मतलब कि पावर हाउस, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 315 है मनुष्य में रक्तचाप, मतलब कि ब्लड प्रेशर, किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 316 है चोट लगने पर किस एंजाइम की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से। प्रश्न नंबर 317 है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रश्न नंबर 318 है गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा यह रेखाकार होता है। प्रश्न नंबर अब 319 है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 320 है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर होगा यकृत या फिर लीवर में। प्रश्न नंबर अब 321 है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय का रंग पीला हो जाता है। प्रश्न नंबर अब 322 है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम में। प्रश्न नंबर 323 है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, मतलब कि हमारा केमिकल फार्मूला D2O होता है। प्रश्न नंबर 324 है जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? इसका राइट आंसर होगा एक कोशिकीय जीव। प्रश्न नंबर 325 है स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 326 अब है इंसुलिन की कमी से इंसानों में कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन की कमी से इंसानों में मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 327 है अब जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा इकोलॉजी। प्रश्न नंबर अब 328 है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 329 है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा डार्विन नामक वैज्ञानिक ने, जिनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। प्रश्न नंबर 330 है अब जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ओपेरिन। प्रश्न नंबर 331 है शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा वसा के रूप में, मतलब कि फैट के रूप में। प्रश्न नंबर 332 है ताप का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा केल्विन ताप का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर अब 333 है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है यूरेमिया। प्रश्न नंबर अब 334 है जीवाणु को पादप माना जाता है क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 335 अब है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैंडेला। प्रश्न नंबर अब 336 है प्रोटीन की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। प्रश्न नंबर अब 337 है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक, मतलब कि आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 338 अब है आइसोटोन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा समान संख्या में न्यूट्रॉन को ही हम आइसोटोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 339 है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 340 है हमारा, एलपीजी में कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 341 अब है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन, मतलब कि सब्लिमेशन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 342 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी मतलब कि पीरियोडिक टेबल में तथ्यों के वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? इसका राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान, मतलब कि हमारा एटॉमिक मास के द्वारा मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल का जो उसमें हमारे मेटल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किए हैं। प्रश्न नंबर अब 343 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पिच ब्लेंड। प्रश्न नंबर 344 अब है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 345 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 346 अब है, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा धान के खेत, जिनसे मीथेन की गैस अक्सर बहुत ज़्यादा निकलती है। प्रश्न नंबर अब 347 है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? इसका राइट आंसर होगा मूत्र में। प्रश्न नंबर 348 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 349 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा शाइल्डेन और श्वान ने। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 350 है, यूरिया किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा आरएनए में यूरिया पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे साइंस के अथवा विज्ञान के 350 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपके आने वाले वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपने किसी भी एग्ज़ाम में देने जाने से पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए यह अति महत्वपूर्ण क्लास और ये सभी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे द्वारा कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।